15 फीट तक प्रयोगशाला में मिट्टी के नमूने की जांच की। आज मुझे मालूम पड़ा कि भूमि के सतह से जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे वैसे वैसे खाद्य तत्व की मात्रा बढ़ती जाती है और गहराई की भूमि अन्नपूर्णा है, महासागर है। इसका मतलब है अगर यहाँ नहीं है, यहाँ 1 किलो है, यहाँ 10 किलो है, या 50 किलो है, या 100 किलो है, या 200 किलो है, या 500 किलो है, जितना गहराई में जाओगे गहराई की भूमि महासागर है। लेकिन ये मेरा सिद्धांत होगा, मेरे निष्कर्ष होंगे, कुछ वैज्ञानिक नहीं मानेंगे। फिर मैंने ढूंढना चालू कर दिया कि किस कृषि वैज्ञानिक ने इस पर काम किया। तो मालूम पड़ा 2 कृषि वैज्ञानिक जिन्होंने इन पर काम किया था, वो डॉक्टर क्लार्क और डॉक्टर वाशिंगटन। ये दोनों बहुत विख्यात सॉइल साइंटिस्ट थे, यानी मृदा वैज्ञानिक थे, मिट्टी के वैज्ञानिक थे। बर्मा शेल नाम की एक कंपनी थी जो खनिज तेल का शोधन करती थी, बेचती थी। 1924 में बर्मा शेल कंपनी ने इन दोनों अधिकारियों को, टीम को हिंदुस्तान भेज दिया कि कहाँ कि भाई हिंदुस्तान में जाइए, भूमि के सतह से लेकर 1000 फीट तक नीचे गहराई तक 6-6 इंच की मिट्टी के नमूने ले, प्रयोगशाला में परीक्षण करें, देखिए कहाँ डीजल पेट्रोल मिलता है क्या। वो आए टीम लेकर, डेक्कन ट्रैप यानी दक्कन का जो पठार है पूरा, महाराष्ट्र से लेकर केरला तक, ईस्ट घाट और गैंगेस प्लेन यानी आपका उत्तरी मैदान प्रदेश, उत्तर भारत का, वहाँ उन्होंने भूमि के सतह से लेकर 1000 फीट तक 6-6 इंच के मिट्टी के नमूने ले, 2000 नमूने, अब प्रयोगशाला में परीक्षण किया। क्या कहते हैं निष्कर्ष? उसके निष्कर्ष मैंने किताबों में दिए हैं, इंग्लिश में दिए, हिंदी में दे दे। क्या कहती है रिपोर्ट? वो रिपोर्ट कहती है कि भूमि के सतह से जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे, पौधों के वृद्धि के लिए जो जो आवश्यकता है, आवश्यक खाद्य तत्व है, उनकी मात्रा बढ़ती जाती है। गहरी मिट्टी महासागर है, गहरी भूमि महासागर, नीचे की भूमि महासागर। अब सॉइल टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, ऊपरे 6 इंच की मिट्टी लेते हैं। कहाँ की लेते हैं? 6 इंच, और प्रयोगशाला में परीक्षण करते हैं। बाद में रिपोर्ट आपके हाथ में आती है। पहला वाक्य होता है, आपके भूमि का पीएच वैल्यू, आम्ल विम्ल निर्देशांक 7.6 है। अब मुझे बताइए कि मेरे भूमि का पीएच वैल्यू, आम्ल विम्ल निर्देशांक 7.6 है। इस वाक्य से मुझे मेरे खेती के बारे में क्या जानकारी मिली? कुछ नहीं समझ में आया। एक बात समझ में आया कि मेरी भूमि को 7.6 पीएच नाम की कोई तो कैंसर जैसी बीमारी लगी है। हमारी भाषा में तो बोलिए, ये कहाँ की भाषा लाई है? और दूसरा वाक्य होता है, आपके भूमि में फॉस्फेट नहीं है, ऊपर से डालिए। आपके भूमि में मॉलिब्डेनम नहीं है, बोरॉन नहीं है, जिंक नहीं है, आपका कॉपर नहीं है, ऊपर से डालिए, ऊपर से डालिए। हिंदुस्तान का पैसा विदेश। ये क्या बात है साथियों? उन्होंने 6 इंच का नमूना लिया, हो सकता है उठाए, उसमें नहीं है, लेकिन नीचे महासागर है। महासागर की मिट्टी नहीं ली, नीचे की मिट्टी नहीं ली, ऊपर की ली, और बता रहे हैं कि सारे भूमि में नहीं है। क्या बताना चाहिए? 6 इंच में नहीं है, नीचे हमें मालूम नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं? सारे भूमि में नहीं है। इसका मतलब है ये सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट मूर्ख बनाती है, गुमराह करते किसानों को। ख्याल में रहे, गुमराह करते। एक षड्यंत्र है। सॉइल टेस्टिंग इज अनदर कॉन्स्पिरेसी। जैसे दिल्ली की एक टीम आई उत्तराखंड में, वो जांच करना चाहते थे कि गेहूं है अथवा नहीं। एक घर में घुस गए, देखा गेहूं नहीं है। यहां से दूसरे शहर में गए, एक घर में घुस गए, देखा गेहूं नहीं है, रिपोर्ट भेज दी, सारी उत्तराखंड में गेहूं नहीं है। उसी तरह 6 इंच की मिट्टी ली और देखा इसमें नहीं है, रिपोर्ट भेज दी, पूरी भूमि में नहीं है, लेकिन वास्तव में वो झूठ रिपोर्ट है, क्योंकि नीचे का क्या है? महासागर। एक बात आपको समझ में आ गई
कि भूमि अन्नपूर्णा है। भूमि के सतह से जैसे जैसे गहराई में जाओगे मात्रा बढ़ती जाती है। गहरे की भूमि महासागर है। अगर ये नीचे का महासागर है, जैसे अभी हमने देखा, अगर ये नीचे का महासागर जड़ों तक हम लाते हैं, ये नीचे का महासागर उठाकर जड़ों तक लाते हैं तो सारे खाद्य तत्व जड़ों को मिल जाएंगे। ऊपर से डालना, जंगल में वही होता है, प्रकृति में वही होता है। ख्याल में, अगर प्रकृति में ये नीचे का महासागर ऊपर आता है तभी पौधों को एनपीके मिलता है, नाइट्रोजन फास्फेट मोड मिलता है, और ऊपर नहीं होता, नीचे होता है। इसका मतलब है अगर जंगल के पौधों को सब कुछ मिलता है, इसका मतलब है जंगल की भूमि में ऐसी कुछ व्यवस्था है प्रकृति की, ईश्वर की, जो नीचे का महासागर उठाती है, ऊपर लाकर उपलब्ध कराती है। समझ में आ गया? वो कौन सी व्यवस्था है? वो ईश्वर की व्यवस्था है, प्रभु की व्यवस्था है, अपने प्रकृति की व्यवस्था है। मैंने इसका भी अभ्यास किया कि कौन कौन सी व्यवस्थाएं हो सकती है। इसका गाढ़ा अभ्यास किया, उसके परीक्षण लिए, और मंदिर में मालूम पड़ा कि 4 व्यवस्थाएं हैं। ये नीचे का महासागर ऊपर लाने की 4 व्यवस्थाएं हैं।